ठीक है बेटा, हम लोग अभी ये देख रहे हैं बिटवीननेस थ्योरम। कौन सा पॉइंट कौन से दो पॉइंट के बीच में, यह हमें बेटा अभी जानना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले जो दिया है वो हम लोग लिख लेंगे। चलो, डी पी कॉमा आर इज इक्वल टू 7, डी पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू 10, डी क्यू कॉमा आर इज इक्वल टू 3। बाय ऑब्जर्वेशन कौन से दो इसका एडिशन तीसरा आ रहा है क्या? कौन से? 7 और 3 का 10 आ रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले ये लिख लेना इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे लिखना है डी पी कॉमा आर 7 एंड डी क्यू कॉमा आर 3। तो ये ऐसे लिख सकता हूँ डी पी कॉमा आर प्लस डी क्यू कॉमा आर इज इक्वल टू 7 प्लस 3 is equal to 10. This is my Roman 1. This is equation number 1. सेम बात है। और डिस्टेंस P कॉमा Q is equal to 10. This is equation number 2. तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 1 is equal to 2. इसका ही मतलब क्या है, डिस्टेंस P कॉमा R प्लस Q कॉमा R D P कॉमा Q। 7 plus 3 is equal to 10. 10 is equal to 10. R is common. R is common. So R is in between P and Q. आणि and P Q R are कोलिनियर। कोलिनियर म्हणजे एकाच लाइनित आहे, एका रेषेत आहे। अब ये देखो, ये ऐसे है, दिस इज P Q, सॉरी दिस इज R। R बीच में ना, तो ये हो गया 7, ये हो गया 3, और ये एक ही लाइन में है। समझ जाएगा, त्यांनी दिलंय ना, इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो, तो ये कोलिनियर है, ये भी हमने बता दिया। काही अडचण आहे का, डिफिकल्ट है क्या? नाही। यहाँ पे मुझे हे बघा, आता ह्याच पद्धतीने तुम्हाला हे सगळं द्यायचंय पुढचं पण। बताओ, देखो अच्छे से, कोई किसी का एडिशन है क्या? देख लो अच्छे से, एडिशन कोई किसी का आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। सबसे पहले दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी आपने देखा कोई किसी का एडिशन नहीं आ रहा है, हाँ, किसी का भी एडिशन कोई नहीं आ रहा है। आता याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा पॉइंट कोणता है? 8 है, बराबर है। एडिशन ही देखना है ना हमें, तो दोनों का एडिशन देखना पड़ेगा फिर, बरोबर है क्या नहीं? कारण की तरच ती बेरीज होणार ना। तो हम लोग लिखेंगे डी एस कॉमा टी 6, डी आर कॉमा टी 4, डी असं लिहायचं आहे एस कॉमा टी प्लस डी आर कॉमा टी इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर रोमन 1। डी आर कॉमा एस इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर रोमन 2। 1 डज नॉट इक्वल टू 2। सर टाइम प्लीज, तुम्ही हे असंच का घेतलं? दोघांचीच बेरीज का घेतली? या दोघांची बेरीज का नाही घेतली? बरोबर है। सगळ्यात बड़ा लेंथ कौन सा रहेगा? दोनों का एडिशन रहेगा ना, तो बड़ा लेंथ इसमें कौन है? 8, इसलिए मैंने ये दोनों लिया। असं है का सब्ट्रैक्शन करायचं वगैरह वगैरह? नहीं। बात आपको समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे हो गया 1 डज नॉट इक्वल टू 2, तो डी एस कॉमा टी प्लस डी आर कॉमा टी डज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा एस, बराबर है। 10 डज नॉट इक्वल टू 8, सो एस आर टी आर नॉट कोलिनियर। काही अडचण आहे का? संकेत समजले बेटा? नक्की कळलंय? ओके सर,
आता हे पुढचे तुम्ही सांगायचे. आता याच्यामध्ये ना हे बघा, आपण असले ना पी आर क्यू एक लाइन में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी डैश आर डैश क्यू, और क्यू पहले भी आ सकता है, क्यू डैश आर डैश पी, पर आर तो बीच में ही रहना चाहिए. इथं काही आहे का तसं? कोलिनियरच नाही तर काय संबंधच नाही. चला सांगा पुढचं. आहे का? आहे का रे बेटा? डिस्टेंस ऑफ टू इज थर्ड वन, बराबर है. तो आप ये ऐसे लिखोगे बराबर, जैसे पहले 2 लिखा है. तो यहाँ पे आएगा 9 + 7 इज इक्वल टू 16. यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू 2, 16 इज इक्वल टू 16. सो कौन है कॉमन, कौन है बेटा? सी, बराबर है. तो आप लिखोगे ए सी बी आर कोलिनियर. ए सी बीच्या जी ए बी सी नाव लिहिलं तरी चालेल, कारण ते कोलिनियर आहे, पण दाखवताना सी मध्येच दाखवायचं. हे तुम्ही लिहायचंय. येणार तुम्हाला? हो म्हणा. ओके बेटा. नेक्स्ट थोड़ा विचार करो और बात करो. बड़ा वाला कौन है? 12 आहे का रे बेटा? नहीं. क्या होगा बोलो? 11 + 8 डज नॉट इक्वल टू 12. 19 डज नॉट इक्वल टू 12. 1 डज नॉट इक्वल टू 2. सो L M N आर नॉन कोलिनियर. नेक्स्ट देखो, आहे का? आहे का नाही? 7 + 8 इज इक्वल टू 15. 15 इज इक्वल टू 15. 1 इज इक्वल टू 2. सांगा कौन मध्य बीच में कौन आएगा? वाई जेड, क्योंकि वो कॉमन है. तो मैं लिख सकता हूँ एक्स जेड वाई आर कोलिनियर. ये बेटा आपने लिखना, मैं आऊँगा देखने के लिए. एंड एक्स डैश जेड डैश वाई और वाई डॅश झेड डॅश एक्स. हे बरोबर त्याच्या मिड मध्ये असं नाही बरं का, एका लाईनीत आहे फक्त. मिड में मतलब ये बराबर अगर 10 है तो ये 5 पे आएगा, पर असं नहीं है. ये में भी 7 भी रहेगा, ये 7 रहेगा, ये 3 रहेगा. ऐसे मध्यभागी म्हणजे सेंटर पॉइंट है असं नाही. समझलं नक्की? हाँ, यहाँ पे आपने डायग्राम भी बताना है. दैट इज वाई जेड एंड एक्स. कुछ लिखने की जरूरत नहीं. एंड द लास्ट वन सांगा बरं, आहे का रे? देखो, हाँ, नॉन कोलिनियर. कोणाला काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? नाही. ठीक आहे. एक एक्झाम्पल जे आहे, सॉल्ड एक्झाम्पल आपण अजून घेतोय. हां, पुस्तकामध्ये तुम्ही ते एक्झाम्पल बघायचं आणि ते सॉल्ड एक्झाम्पल तुम्ही लिहून घ्यायचंय. काय दिले बरं बेटा, बघतात कोणी? सांगतात मला? सेकंड एक्झाम्पल आहे पुस्तकातलं. हां, बघा. दिया उन्होंने U, पेज नंबर 3 पे, U, V एंड A आर 3 सिटीज. ऑन अ स्ट्रेट रोड, एकाच लेन मध्ये आहे, म्हणजे पुणे लोणावळा मुंबई असं म्हणूया. द डिस्टन्स बिटवीन यू अँड ए. डिस्टन्स बिटवीन यू, आता मला माहित नाही, आपण असंच एक अंदाज काढतो. यू अँड ए इज 215, बरोबर आहे. बिटवीन व्ही अँड ए 140. मला माहित नाही व्ही कुठे आहे, नाही कुठं नाही माहिती. हा इथं व्ही घ्या. व्ही अँड ए किती झाला? 140. अँड यू अँड व्ही इज 75. यू आणि व्ही 75. मग आता सांगा मला, हे हा पॉइंट बरोबर आहे का आपला? 75. तो ये 215 से तो ज़्यादा हो गया 75 इधर.
तो ये आपको v ना चेंज हो गया, v इधर से आपका इधर आ गया. का त्यांनी म्हटलेलं डिस्टन्स बिटवीन u अँड v इज 75. u आणि v मधलं डिस्टन्स किती आहे? 75. हो का नाही सर? टाइम प्लीज. पण आत्ता तर तुम्ही म्हटलात v आणि a मधलं डिस्टन्स किती आहे? 140. मग हे येऊ शकतं ना 140, 215 पेक्षा छोटं आहे, बरोबर का नाही? तो v आणि a 140. म्हणजे हे आपलं रफ करावं लागेल. समजलं का रे मला? असं पॉसिबिलिटीज करायचा. विच देम इज बिटवीन द अदर टू? कौन सा दो के बीच में? v. लोनावळा इज इन बिटवीन पुणे एंड मुंबई. समझले का नक्की? आपको ये डायग्राम बताना पड़ेगा. समझ लो. तुला कळलं का? खयालो में इथं पूर्ण लक्ष द्यायचं. त्यांनी आता काय दिलंय नीट लक्षात घे. त्यांनी म्हटलंय डिस्टन्स बिटवीन, पूरा ध्यान देना बेटा, डिस्टेंस बिटवीन यू एंड ए कितना दिया है? 215 किलोमीटर. ये तो मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया. अभी उन्होंने जो दिया वो मैं निकाल रहा हूँ. डिस्टेंस बिटवीन वी एंड ए 140 किलोमीटर. ये किलोमीटर नहीं लिखना पड़ेगा, इधर दिया है ऐसे. यूनिट तो बाद में देंगे फाइनली. एंड डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी 75. हे सोडून दे. आता तुला शोधायचं आहे कोण कोणाच्या मध्ये येणार का? सबसे बड़ा कौन है? 215. तो ये दोनों का एडिशन आता है क्या? आता है. मी फक्त ती डायग्राम ड्रॉ केली. समजलंय? असं न खाता असं खाऊन बघितलं, पोट भरतंय, संपली गोष्ट. ठीक है. तो मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी प्लस डिस्टेंस बिटवीन वी एंड ए is equal to 75 plus 140 215. Equation number 1. Distance between u and a. u आणि v मध्ये फरक करायचा, नाही तर v सारखं वाटेल ते. u and v 215. Equation number 2. Equation number 1 is equal to तेच आहे, फक्त ते वर्डिंग मध्ये दिलं होतं. 1 is equal to equation number 2. बोलो. Distance between u and v plus distance between v and a is equal to distance between u and a. 75 plus 140 215. 215 is equal to 215. So v common लिख सकते हैं. So CTV is in between U and A. U dash V dash A और A dash V dash U. बोलो. भारत माता की. सांगा कठिन है का? डिफिकल्ट है का? नहीं. ओके. ठीक है. तो ये बेटा इतना आसान है, इतना सरल है, इतना सोपा है. ठीक है. मी त्याच्या पुढचं अजून एक एग्जाम्पल घेतोय. उसके आगे का भी एक सम में ले रहा हूँ. द कोऑर्डिनेट, थर्ड वन विच इज द सॉल्व्ड वन एग्जाम्पल. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन नंबर लाइन इज 5. असं एक नंबर लाइन है. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन अ नंबर लाइन इज 5. आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो. Find the coordinates of a point on the same number line which are 13 units away from A. यहाँ से ऐसे find the coordinates of point on the same number line which are 13 units away from A. 13 units away from A. असे पॉइंट काढायचे की जे ह्या A पासून 13 युनिट लांब आहेत. मात्र ने असं म्हटलं का 13 यूनिट राइटला लांब है, 13 यूनिट लेफ्टला लांब है, ऐसा कहीं म्हटलंय का? नहीं. तो अगर हम लोग राइट में जाते हैं तो समझ लो ये हमने ले लिया बी. 13 यूनिट में इधर गया ना, हो का नहीं? मतलब यहां से मैं यहां तक कितना दूर आ गया? 13 यूनिट. बराबर है का नहीं? और ये ऑलरेडी कितना था? 5 था. बराबर है, हो का नहीं? ऑलरेडी ये कितना था? 5 था. तो ये 5
+13, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ हाँ, 15 प्लस 5 प्लस 13, आंसर इज 18. कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 18. नाही सर, मला इकडे जायचंय, जा इथं सी नाव घे, बरोबर है, इधर सी नाम ले. तू इधर से इधर चला गया, कितना यूनिट गया इधर से इधर? 13 यूनिट गया. कितना यूनिट गया? 13 यूनिट गया. तो 13 यूनिट ये साइड गया, लेफ्ट साइड गया, और 5 ऑलरेडी है, तो 5 माइनस 13 कितना होता है? लेफ्ट साइड में तो निगेटिव नंबर आने वाला है ना, होगा नहीं? 13 में से 5 में से 13 गया, कितना बचता है? -8. तो ये आपका यूनिट क्या होगा? -8. समजलं का? कारण की हा ओरिजिन पासून 5 लांब आहे, 5 युनिट. अजून 13 युनिट गेलो तर 13 + 5 18, आणि हा काय आला? -8. नक्की समजलंय? काही अडचण आहे का? नाही. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी विच इज राइट साइड ऑफ ए ऑन नंबर लाइन. So it will be 5 plus 13, that is 18. 5 plus 13, that is 18. सेम बात है. यहाँ कैसे लिखेंगे बेटा? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C which is left side of A on नंबर लाइन. स्कूल मध्ये झालं का चॅप्टर? तो ये होगा 5 माइनस 13, सो -8. समजलंय का? काय प्रॉब्लेम आहे का? नाही. ठीक है, ये यहाँ तक हम लोग आ गए. अगर हमें ये क्रॉस चेक करना हम बराबर है कि नहीं, वेरीफाई, ये एग्जाम में नहीं लिखना, पर अभी आपके लिए बता रहा हूँ. ठीक है, क्रॉस चेक जो भी है स्पेलिंग. अभी डिस्टेंस AC अगर मुझे जानना है, डिस्टेंस AC, बोलो. A का कोऑर्डिनेट 5, कल देखा हमने. B का कोऑर्डिनेट -8. क्या बोलो आगे? आगे क्या बोलो? बोलो. 5 is greater than -8. 5 minus -8. 5 minus into minus plus bus. Same sign, get added, answer get same. Sorry. Distance AC is 13. समजले? शपथ घेऊन सांगा, कालची राइटिंग प्रैक्टिस मी केली. असे किती विद्यार्थी आहेत? आपके मुझे बिहेवियर से समझ में आ रहा था, आपने नहीं किया. नहीं, मैं बता रहा हूँ, कल एब्सेंट थे, क्यों? ठीक आहे. काय कर, ओके बेटा, काय करायचं बेटा, त्याच्यासाठी ना लगेच मग शाळेत याच्याकडनं वही मागून घ्यायची किंवा फोटो काढून घ्यायचे, मला पाठव. ठीक है ना. आप जितना अपडेट होना हो सकते हो ना, उतना अपडेट होना बेटा. हां, आता एक कालच सुरुवात केलेलं आहे, त्यामुळे हे चॅप्टर काय खूप कठीण आहे का? तर नाही. फक्त पहिले वही कंप्लीट कर. नाही समजलं बेटा, मी समजून देईन तुला. हां, डोंट वरी. आप अपसेंट है, नो इशू. हाँ, पर आके आपने लिखा नहीं, वो मैं फिर वो नाराज हो जाता हूँ. हाँ, सॉरी, डाटा में सॉरी, है ना. अभी समझ लें सर. नहीं, मला आता ये था ना, ए बी भी जानना है. देख, डिस्टेंस A, B, डिस्टेंस A, B. A का कोऑर्डिनेट 5, B का कोऑर्डिनेट 18. इसमें से कौन बड़ा है? 18 ग्रेटर देन 5. सो बड़े में से छोटा माइनस करो. 18 - 5, आंसर इज 30.
भारत माता की यही यही। क्या प्रॉब्लम है, करें? डिफिकल्ट है क्या? नहीं, ठीक है। पूछे बेटा, ये सब सोपा है, सब सेम है। लास्ट देखते हैं, फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट करेंगे। ऑन अ नंबर लाइन, points A, B and C are such that distance AC, नीट बघा, distance AC 10, distance C comma B is 8. Find distance A comma B with all possibilities. क्या काय काय शक्यता आहे असं तुम्ही शोधायचं आहे. आता आपण काय करूयात, हे बघा, पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या हो सकता है बेटा, लक्ष दे. ए सी टोटल किती आहे बेटा, 10, बराबर आहे. और सी बी कितना है, 8. आता आपल्याला माहिती का बी इकडे का इकडे, असं माहिती का नाही. मग आपण बी इकडे घेऊयात, चालेल हो का नाही. मग आता सांगा मला, डिस्टन्स ए बी किती आला, 18, बराबर आहे. डिस्टन्स ए बी इज इक्वल टू डिस्टन्स ए कॉमा सी, डिस्टन्स सी कॉमा बी. 10 प्लस 8, आंसर इज 18. हो का नहीं. ये हो गया पॉसिबिलिटी नंबर 1. बेटा पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या होगा? नहीं सर, उन्होंने ऐसे कुछ दिया नहीं है. तो ये अगर 10 है और उन्होंने दिया नहीं, मुझे बी इधर लेना है, और सी बी कितना है, 8 है. सी से लेके बी तक कितना है, 8 है. तो पॉसिबिलिटी नंबर, तो उन्होंने डिस्टन्स से भी पूछा, तो ए बी कितना आएगा अभी. माझ्याकडे 10 रुपये होते, 8 रुपये खर्च केलेत, किती राहिले, 2, बराबर आहे. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिस्टेंस ए कॉमा बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए कॉमा सी माइनस डी सी कॉमा बी. हो का नहीं. 10 माइनस 8, आंसर इज 2. ए कॉमा बी 2 युनिट्स, 18 युनिट्स. अजून काही शक्यता आहे का? नाही. समजलंय? काही प्रॉब्लेम आहे का? यही समजलं बा. नाही नाही नाही, त्यांनी काय विचारलंय, फाइंड डिस्टन्स ए बी. हां, याच्यामध्ये सी कॉम मध्येच आलाय बघ की. हां, पण त्यांनी काय विचारलं, विथ ऑल पॉसिबिलिटीज, काय काय असू शकतात. तुमच्या मनात काय येते ते आपल्याला माहिती आहे का. कोणाच्या मनात राईट साईडला येणार, कोणाच्या मनात लेफ्ट साईडला येणार. तुझं हे लॉजिकली हे बरोबर आहे की सी इज इन बिटवीन ए अँड बी. हां, पण जर आता हे बघा, हा मायनस आला ना, म्हणून मी तुम्हाला शक्यता कधी सांगितल्या, जेव्हा प्लस असेल आणि कॉमन असेल त्यावेळेला. पण आता हा मायनस आला आहे, म्हणजे हा मायनस इकडे जायचं आहे. समजलं? याच्यामध्ये अजून असं लिहून घ्यायचं, ए डॅश सी डॅश बी और बी डॅश सी डॅश ए, ए डॅश बी डॅश सी और सी डॅश बी डॅश ए. समझ का नक्की? काही अड़चन आहे का? माइनस आ गया ना, इसलिए वहाँ पे वो रूल नहीं है. अच्छी बात है, आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है. जाऊँ मैं पुढे? हाँ, पुढे बोले तो अभी आप सॉल्व करो, ठीक है बेटा. लिखने का तरीका, हेलो एक मिनट, हाँ इथे मी सांगून ठेवतोय, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है, नहीं तो आपको शपथ है, ठीक है ना. शपथ तोड़ायची नहीं, ठीक है. यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिखना है. एग्जाम्पल लिखो, मैं देखने वाला हूँ, ठीक है. सॉल्व करना है डिटेल में. कैसे है, तो पहले 3 एग्जाम्पल मैंने दिए आपको सॉल्व करके. देखो ये डिटेल में, देखो ये डिटेल में.
कुछ नाही, यहाँ तक हमने किया आहे. समजलं बेटा नक्की? काही अडचण आहे का? मला एक फक्त सांगा,